हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एईएस स्टडी में, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। और आज की इस वीडियो में फिर से हम सिखाने वाले हैं, अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता किसी भी छोटे छोटे वर्डों को या बड़े से बड़े वर्डों को, उन सभी का उच्चारण नियम क्या होता है वो भी बताने वाले हैं, वो भी लिख करके, ताकि आप देख करके आसानी तरीके से पढ़ पाए। साथ ही में उन सभी का मतलब क्या होगा वो भी लिखते जाएंगे, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके। और आप जब भी किसी से इंग्लिश में बातें करना चाहे और सेंटेंस बनाना चाहे, सेंटेंस बनाकर बातें करना चाहे, तो आसानी तरीके से कर पाए। और अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता है तो कैसे बनाया जाता है वो भी हम इस वीडियो में बताते जाएंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर होते जाए और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख जाए। और इसी प्रकार से मेरे साथ रोज़ रोज़ आप लोग जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वादा करता हूँ कि आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना या बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना भी सीख जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम रोज़ रोज़ जो है ना 40 से ज़्यादा 50 वर्डों का जो है प्रैक्टिस कराते हैं। तो सोच सकते हैं कि 30 दिन में 50 वर्डों से कितना हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, LOVE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, लोभ। इसका प्रयोग जो है देखिए कैसे करना है, एल का उच्चारण कर देना है ल, ओ का उच्चारण यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ल हो गया, वी से व, तो इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं, लव। लोभे नहीं पढ़ना है या लोभ नहीं पढ़ना है, दोनों गलत हो जाता है, ठीक है। सिर्फ लव पढ़ना है। अब लव मतलब क्या होता है, प्यार। क्या होता है लव मतलब प्यार या प्यार करना। जैसे बोलते हैं ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, किसी को बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, आई लव यू, ठीक है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। तो इस तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है HATE, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आते होंगे भाई HATE है तो इसे हाटे क्यों नहीं पढ़ते हैं, हेट क्यों पढ़ते हैं, वो भी समझा देते हैं। देखिए एच का उच्चारण क्या करना है, ह। अब यहाँ पर ए का जो उच्चारण है एकले कर देना है, और टी का जो उच्चारण है यहाँ पर ट करना है, ओके। और ई जो है उसका उच्चारण करना ही नहीं है। अब क्यों नहीं करना है ये भी समझ में आना चाहिए, तो समझ लीजिए। देखिए ए क्या है, एक वोवेल्स है ना, और टी कॉन्सोनेंट है, और ई जो है वोवेल्स है, ठीक है। तो दो वोवेल्स रहता है एक वर्ड में, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण करना है। तो पहला वाला वोवेल्स क्या है, ए है, ठीक है। इससे पहले आ गया ना, इसलिए ए का उच्चारण ए होता है थोड़ी देर तक, और लास्ट वाला का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेट मतलब क्या होता है, नफरत। क्या होता है जी, हेट मतलब नफरत। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई हेट यू, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकता है। अब ऐसे बोलेंगे कि मुझसे नफरत मत करो, तो क्या बोलेंगे, डोंट हेट मी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं बात करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट के वर्ड क्या है, FUNNY, ठीक है। तो एफ का उच्चारण फ कर देना है। अब यहाँ पर यू का उच्चारण करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब अ होता है उच्चारण, लेकिन करना ही नहीं है, ठीक है। और NN है ना, तो न से कर देंगे, वाई का दीर्घ तो हो गया फन्नी। इसे हम लोग क्या पढ़ दिए, फन्नी। अब फन्नी का मतलब क्या होता है, मज़ेदार। क्या हो जाएगा, मज़ेदार। फन्नी मतलब मज़ेदार, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे बोलेंगे दिस स्टोरी इज़ फन्नी, यानी कि यह कहानी मज़ेदार है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से जब भी आपको बोलना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, SILLY, तो इसका उच्चारण स करना है, आई का उच्चारण हर्षी, डबल एल है तो लला संयुक्त कर देंगे, वाई का दीर्घ तो हो गया सिल्ली। क्या हो गया, सिल्ली। अब सिल्ली मतलब क्या होता है, मूर्ख। क्या होता है, सिल्ली मतलब मूर्ख। जैसे बोलेंगे दैट बॉय इज सिल्ली, यानी कि वो लड़का मूर्ख है। दैट बॉय इज नॉट सिल्ली, वो लड़का मूर्ख नहीं है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, आर यू सिल्ली, क्या तुम मूर्ख हो, है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा CUTE, कूटे नहीं, इसे कूटे नहीं पढ़िएगा। सी का उच्चारण क्या करना है, क तो करना ही है, यू का उच्चारण यू कर देना, तो क्यू हो गया, टी से ट। देखिए अब लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वोवेल्स यू है और ई है, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण होगा, लास्ट वाला का नहीं होगा। तो क्यूट मतलब क्या होता है, प्यारा। क्या होता है, क्यूट मतलब प्यारा। यू आर सो क्यूट, तुम बहुत प्यारे हो, किसी को बोलते हैं ना इस तरीके से। दिस बेबी इज़ क्यूट, यानी कि यह लड़का, यह बच्चा प्यारा है, ऐसे बोलना है, ठीक है। अब देखिए इसे हम पढ़ते हैं अवेशम, नहीं, इसे अवेशम नहीं पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। इसे हम पढ़ते हैं औसम। क्या पढ़ते हैं, औसम, औसम, ठीक है। औसम पढ़ते हैं इसे हम लोग, औसम। औसम मतलब क्या होता है, औसम मतलब होता है शानदार, ठीक है। औसम मतलब शानदार,
बोल सकते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, सुपर मतलब ही शानदार होता है वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो ग्रेट, जी आर का चयन ग्र करना है, ई का एकले टी से रत हो गया ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया ही ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया लिख देते हैं। अरे रे रे रे, इसका कलर कहाँ गया वे। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। और ग्रेट मतलब क्या होता है, महान, क्या होता है ग्रेट मतलब महान। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पिताजी महान है, माई फादर इज ग्रेट, तुम महान हो, यू आर ग्रेट, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। गांधी जी महान थे, तो महात्मा गांधी वॉज ग्रेट, ऐसे बोल सकते हैं। अब NICE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ते हैं, नाइस। इसे नीचे क्यों नहीं पढ़ते हैं, नाइस क्यों पढ़ते हैं। तो जब भी यहाँ पर भी देखिए आई क्या है, पहला भविष्य है, लास्ट वाला भविष्य ई है, तो पहला वाला भविष्य का उच्चारण होगा, लास्ट वाला का नहीं होगा, इसीलिए इसे हम पढ़ते हैं नाइस, नीचे नहीं पढ़ते, ठीक है। तो नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा, नाइस मतलब अच्छा, ठीक है। बोलेंगे योर शर्ट इज़ नाइस, यानी कि तुम्हारा कमीज अच्छा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना मर्जी। अब GOOD है तो इसे हम पढ़ते हैं गुड, ठीक है। इसे गुड नहीं पढ़ना है, पढ़ना है गुड, ठीक है। BAD है तो बी का वचन ब करना है, ए का वचन ए करना है, डी से तो इसे हम पढ़ते हैं बैड, ठीक है। TERRIBLE है तो इसे हम पढ़ते हैं टेरिबल, क्या पढ़ते हैं, टेरिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, SAD, तो एस का वचन स करना है, ए का वचन ए करना है, डी से रहता क्या हो गया, सैड। इन सभी का उच्चारण तो जान गए। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझ गए। गुड मतलब अच्छा, क्या होता है गुड मतलब अच्छा। बोलेंगे आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, ठीक है। आई एम फाइन भी बोलते हैं वैसे, जैसे बोलेंगे दिस बॉय इज गुड, यानी कि लड़का अच्छा है ना। बैड मतलब क्या होता है, बुरा, क्या होता है बैड मतलब बुरा, ठीक है। दैट बॉय इज नॉट बैड, यानी कि वह लड़का बुरा नहीं है, ऐसे संदेश बना सकते हैं, है ना। टेरिबल मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, क्या होता है, बहुत बड़ी गलती, ठीक है। टेरिबल मतलब बहुत बड़ी गलती, इट्स टेरिबल मिस्टेक, यानी कि यह बहुत बड़ी गलती है, ऐसे बोल सकते हैं। सैड मतलब क्या होता है, सैड मतलब उदास, सैड मतलब उदास। यू आर सैड, तुम उदास हो। नो आई एम नॉट सैड, नहीं मैं उदास नहीं हूँ। तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि और भी नए नए वर्ड्स और भी मस्त मस्त वर्ड्स आने वाले हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अमेजिंग, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग। और यहाँ पर BEAUT है ना, तो इसे हम पढ़ते हैं ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी और FUL का फुल, तो ब्यूटीफुल, क्या हो गया, ब्यूटीफुल। और UGLY है तो इसे हम पढ़ते हैं अगली, क्या पढ़ते हैं, अगली, ओके। यहाँ पर HAPPY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हैप्पी, क्या पढ़ना है, हैप्पी, ओके। अब इन सभी का मतलब, अमेजिंग मतलब क्या होता है, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, क्या होता है, अद्भुत, ठीक है, याद रखना। अमेजिंग मतलब अद्भुत। बोलेंगे इट्स अमेजिंग, यानी कि यह अद्भुत है, किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं ना, दिस बुक इज अमेजिंग, यानी कि यह किताब अद्भुत है, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, क्या होता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। यू आर सो ब्यूटीफुल, यानी कि तुम बहुत सुंदर हो। किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं माई मदर इज ब्यूटीफुल, मेरी माँ बहुत सुंदर है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अगली मतलब क्या होता है, क्रूर, अगली मतलब कुरूप होता है, सॉरी, अगली मतलब कुरूप, ठीक है, अगली मतलब कुरूप, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, ठीक है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी टुडे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंग्री, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एंग्री, ओके। कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड, इसे हम लोग पढ़ते हैं कन्फ्यूज्ड, ओके। इसे हम लोग पढ़ते हैं शॉक्ड, ठीक है, इसे पढ़ते हैं बोर्ड, ओके। चलिए समझिए ध्यान से। तो एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है। आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ, आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज मतलब होता है भ्रमित, क्या होता है, भ्रमित, ठीक है। कन्फ्यूज मतलब भ्रमित, आई एम कन्फ्यूज, मैं भ्रमित हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। शॉक्ड मतलब क्या होता है, चौंक गया, चौंकना, चौंक गया ऐसा होता है, यहाँ पर ED लगा हुआ था। शॉक मतलब चौंक गया, आई एम शॉक्ड, मैं चौंक गया यार, ऐसे बोल सकते हैं। बोर्ड मतलब उबना, इसमें उब गया, आई एम बोर्ड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दिस फिल्म इज बोर्ड, यानी कि यह फिल्म उबाऊ है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है एक्साइटेड, एक्साइटेड,
टेड, ठीक है, एक्साइटेड, इसे हम पढ़ते हैं एक्साइटेड। और इसे पढ़ते हैं NERVOUS, तो नर्वस, इसे हम क्या पढ़ते हैं नर्वस, ठीक है। और TIRED है तो इसे हम पढ़ेंगे टायर्ड, क्या पढ़ना है टायर्ड। REST है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट, ओके। अब इन सभी का भी मतलब समझिए, ठीक है। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित, क्या होता है उत्साहित, एक्साइटेड मतलब उत्साहित। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, ऐसे बोल सकते हैं आई एम सो एक्साइटेड टुडे, मैं आज बहुत उत्साहित हूँ, ठीक है। अब देखिए नर्वस मतलब क्या होता है, नर्वस मतलब होता है घबराहट, घबराहट, ठीक है। आई एम नर्वस, मैं घबरा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं आई एम नर्वस, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ है टायर्ड, मतलब थका, थकना होता है वैसे, तो आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऐसे बोल सकते हैं। रेस्ट मतलब आराम, ठीक है, आराम करना या आराम, टेक रेस्ट प्लीज़, मतलब आराम कर लो प्लीज़, ठीक है, ऐसे कृपया आराम कर लो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा, SLEEP है, क्या लिखा हुआ है SL, तो SL का स्लो हो जाएगा, डबल ई है तो दीर्घ कर देंगे, P का प, Y का दीर्घ तो हो गया स्लीपी, है ना। अब CLM है तो इसे कालम नहीं पड़ेगा, काम, इसे क्या पढ़ना है काम, यहाँ पर L साइलेंट कर देना है, L का उच्चारण करना ही नहीं है, ठीक है। RELAX है तो इसे पढ़ते हैं रिलैक्स, क्या पढ़ते हैं रिलैक्स, ओके, ध्यान रखना रिलैक्स। अब LAUGH है ना तो इसे लाफ नहीं, इसे पढ़ते हैं लाफ, क्या पढ़ते हैं लाफ, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग मतलब होता है नींद, क्या होता है स्लीपिंग मतलब नींद होता है, ठीक है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। काम मतलब क्या होता है शांत, किसी को बोलते हैं ना कोई ज़्यादा चिल्लाने ज़्यादा गुस्सा हो जाता है बोलते हैं काम डाउन, इनके शांत हो जाओ, ठीक है। रिलैक्स मतलब क्या होता है आराम, आराम से मतलब रिलैक्स करो यार, आराम करो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लाफ मतलब क्या होता है हंसना, ठीक है, हंसना, लाफ मतलब हंसना। आई एम लाफिंग टुडे, मैं आज हंस रहा हूँ, आई एम सो लाफिंग टुडे, आज मैं बहुत हंस रहा हूँ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि आगे क्या है ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्राई, इसे हम क्या पढ़ते हैं क्राई, और यहाँ पर SM है तो स्मा हो जाएगा, आई का चना आई तो स्माइल, एल से अलग हो गया स्माइल। फ्रॉन, इसे हम क्या पढ़ेंगे फ्रॉन, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं टॉक, यहाँ पर L साइलेंट होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो क्राई मतलब क्या होता है रोना, डोंट क्राई ब्रदर, रो मत भाई। स्माइल मतलब क्या होता है मुस्कुराना, ठीक है, स्माइल मतलब मुस्कुराना, डोंट स्माइल, मुस्कुराओ मत, ठीक है, ऐसे बोलना है। मुंह बनाना होता है, इसका मतलब मुंह बनाना, ठीक है। डोंट फ्रॉन, मुंह मत बनाओ ऐसे बोल सकते हैं। कि टॉक मतलब क्या होता है बात करना, बात करना, ठीक है। टॉक टू मी, मुझसे बात करो, किसी को बोलते हैं ना मुझसे बात करो तो बोलेंगे टॉक टू मी, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं इजीली। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट 3 पैराग्राफ की तरफ जो कि ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो इसे हम पढ़ते हैं लिसन, क्या पढ़ते हैं लिसन, लिसन नहीं पढ़िएगा, ठीक है। और SING है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सिंग, ओके। DANCE तो इसे हम पढ़ते हैं डांस, C रहता है तो उसका स होता है, ठीक है। PL है तो प्ला, AY का उच्चारण क्या करना है दीर्घ, तो हो गया प्ले, सॉरी एकले करना है, ओके। तो लिसन मतलब सुनना, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ठीक है। सिंग मतलब क्या होता है गाना, सिंग ए सॉन्ग ब्रो, एक गाना का भाई। डांस मतलब क्या होता है नाचना, सी इज डांसिंग, वह नाच रही है ना। प्ले मतलब खेलना, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिए। तो नेक्स्ट लिखा वर्क, इसे हम क्या पढ़ते हैं वर्क, STUDY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टडी, स्टडी नहीं पड़ेगा, यू का चना करना है। LERN है तो इसे हम पढ़ते हैं लर्न, TEACH है तो इसे हम पढ़ते हैं टीच, है ना। अब इन सभी का भी मतलब समझिए। तो वर्क मतलब क्या होता है काम या काम करना, ठीक है। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ ऐसे बोल सकते हैं। स्टडी मतलब पढ़ाई करना, ठीक है। प्लीज स्टडी, कृपया पढ़ाई करो ऐसे बोल सकते हैं। लर्न मतलब सीखना, तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। टीच मतलब क्या होता है पढ़ाना, ठीक है। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ऐसे बोल सकते हैं। READ है तो इसे हम पढ़ेंगे रीड, WIT है तो इसे हम पढ़ते हैं राइट, ओके। और DRAW है तो इसे हम पढ़ते हैं ड्रॉ, क्या पढ़ते हैं ड्रॉ। और PAINT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पेंट। अब इन सभी का मतलब समझिए ध्यान से। तो रीड मतलब पढ़ना, जैसे मैं आई एम रीडिंग तो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे बोल सकते हैं। राइट मतलब लिखना, ठीक है, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। ड्रॉ मतलब क्या होता है उगाना या चित्र बनाना बोल सकते हैं।
आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ। पेंट मतलब क्या होता है, रंगना, ठीक है। आई एम पेंटिंग, मैं रंग रहा हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा ना वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।